हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एसएस चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया वर्कबुक। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पैर करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट मैचिंग में फर्स्ट नंबर अंबाजी। अंबाजी में आएगा आपका सेकंड ऑप्शन द भादरवी पूनम ऑफ फेयर, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन। सेकंड नंबर गिरनार, गिरनार का आएगा आपका ऑप्शन 5 द भावनाथ महादेव फेयर, सेकंड नंबर का 5। थर्ड नंबर ढोलका, ढोलका का आपका ऑप्शन आएगा फर्स्ट वौथा फेयर, थर्ड का फर्स्ट। फोर्थ नंबर है अहवा, अहवा का आपका ऑप्शन आएगा 3 दंग दरबार फेयर, ऑप्शन 3। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड। सेकंड मैचिंग का क्वेश्चन नंबर 1 आता है नेग्रिटोइड्स, आंसर आएगा आप लोग का निषद। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आएगा थर्ड इंडियाज एंशियंट मोस्ट इनहेबिटेंट्स, फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड आएगा। सेकंड नंबर ऑस्ट्रेलोइड्स, ऑस्ट्रेलोइड्स का आपका ऑप्शन फर्स्ट आएगा निषद, सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट आएगा निषद। थर्ड नंबर ड्रेविड्स, ड्रेविड्स का ऑप्शन 5 आएगा नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, थर्ड का फिफ्थ। फोर्थ है मोंगोलोइड, मोंगोलोइड का ऑप्शन सेकंड कीरट, फोर्थ का ऑप्शन सेकंड कीरट। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फिफ्थ, फोर्थ का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, वन एक्सपीरियंसेस सत चित एंड गौरव फ्रॉम इंडियन कल्चर, तो आपका फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो थर्ड है वो आएगा फर्स्ट सत चित और आनंद, और यहाँ पे आपको क्या दिया है सत चित और गौरव, इसलिए यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा। सेकेंड नंबर अ स्टैचू ऑफ 3 लायंस इज सीन इन अवर नेचुरल एम्बलम, सेकेंड नंबर भी आपका फॉल्स जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 लायंस आएगा और यहाँ पे नेशनल एम्बलम आएगा, ठीक है, इसलिए ये भी फॉल्स जाएगा। थर्ड नंबर ऑफ द 18 ज्योतिर्लिंग्स द सोमनाथ ऑफ गुजरात इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तो ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 ज्योतिर्लिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पीपल ऑफ द नेग्रिटोइड्स और द निग्रोस कास्ट वर द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ द एंशियंट इंडिया, फोर्थ नंबर में आपका आंसर आएगा ट्रू। नेग्रिटोइड और निग्रोस कास्ट जो है वो पहले से ही इंडिया में थे, तो फोर्थ नंबर का आपका ऑप्शन आएगा ट्रू। फिफ्थ नंबर द निग्रिटोइड्स वेर डार्क कॉम्प्लेक्सन 5 to 6 feet टॉल एंड हैड कर्ली हेयर ऑन देयर हेड, तो ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा। सिक्स नंबर द ऑस्ट्रोलॉइड पीपल वेर डार्क कॉम्प्लेक्सन विथ अ लॉन्ग एंड ब्रॉड हेड, शॉर्ट स्टेचर एंड फ्लैट नोज, ट्रू। सेवन नंबर द द्रविडियन पीपल वेर नेटिव्स ऑफ इंडिया, द्रविडियन पीपल्स जो है पहले से इंडिया में रहते हैं, तो आंसर आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, answer the following question in short. Question number 1, which is the one places in the world in Gujarat are the Asiatic lions are still found, तो गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट। सेकंड नंबर आता है हाउ ओल्ड इज द इंडियन स्कल्पचर आर्किटेक्चर स्किल्स, तो 5000 years ओल्ड। थर्ड नंबर हु आर द एंशियंट मोस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, आंसर आएगा आपका नेग्रिटोइड्स। फोर्थ नंबर ऑफ विच पीपल आर द फॉलोइंग द मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डार्क कॉम्प्लेक्सन, लॉन्ग एंड ब्रॉड हेड, शॉर्ट स्टेचर एंड फ्लैट नोज, आंसर आएगा आपका एस्ट्रोलॉइड पीपल। फिफ्थ नंबर विच फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन द द्रविड्स, आंसर आएगा आपका मैट्रियर्चल। सिक्स नंबर विच पीपल एंटर्ड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट चाइना थ्रू टिबेट, आंसर आएगा आपका मोंगोलोइड।
7 नंबर, बाय विच अदर नेम वेर द आर्य पीपल नोन? आंसर है नॉर्डिक। आर्य पीपल को नॉर्डिक नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर, व्हाट नेम डिड द आर्य पीपल गिव टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया? सप्त सिंधु। वेयर इज द नॉर्थर्न डांस फेस्टिवल हेल्ड? मोढेरा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वडनगर? तो तानारीरी। 11 नंबर, विच जैन पिलग्रिमेज इज इन भावनगर? आंसर है आपका पालिताना। 12 नंबर, विच फेमस मस्जिद इज इन अहमदाबाद? आंसर है जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एंशियंट बुक डैश द वर्ल्ड भारतवर्ष हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंडिया? ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। आंसर आएगा आपका विष्णु पुराण, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर, इंडिया होल्ड द सेकेंड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया? आंसर है आप लोग का 7th रैंक। थर्ड नंबर, वी हैव गिवन द रिस्पेक्टफुल नेम ऑफ डैश टू द रिवर्स? आंसर है लोक माता। फोर्थ नंबर, on the inverted lotus of the Mauryan age there are sculpture of dash and a bull? आंसर है आपका lion। 5 नंबर, lothal that hold archaeological importance is located in the dash तालुका? आंसर है आपका ढोलका तालुका। 6 नंबर, the dash of Modhera is a historically important place that is worth seeing? आंसर है आपका सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। 7 नंबर, द आर्यंस हु कम टू इंडिया कॉल द एस्ट्रोलॉइड पीपल? आंसर है आपका निषद। 8 नंबर, सिंस द मंगोलॉइड पीपल हैड येलो कॉम्प्लेक्शन दे वेर नोन एज डैश? आंसर है आपका कीरट। 9 number, the contribution of the dash community in the develops of the culture and behavior of India has been special? आंसर है आपका ऑस्ट्रोलॉइड। 10 number, the dash community was more advanced than its contemporary? आंसर आएगा आपका आर्यन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रूफ ऑफ इंडियंस बीइंग एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशियंट टाइम्स इज गिवन बाय देयर? आंसर है आपका लव फॉर ट्रीज, ऑप्शन डी, लव फॉर ट्रीज। सेकेंड नंबर, विच सिविलाइजेशन डज द इमेज गिवन बिलो रिमाइंड अस ऑफ? आंसर है आपका द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। Question number 3, in which article of the Constitution has it been specified that it is the duty of every citizen to preserve and the cultural heritage of India? आंसर है आपका आर्टिकल 51A, ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज नॉट बिलोंग टू द्रविडियन ग्रुप? आंसर है आपका हिंदी, ऑप्शन ए, हिंदी। 5th नंबर, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर? तो आंसर है आपका नॉर्थर्न डांस फेस्टिवल विच इज हेल्ड इन मोढेरा, ऑप्शन सी, नॉर्थर्न डांस फेस्टिवल विच इज हेल्ड इन मोढेरा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है। नेक्स्ट अब आता है आपका सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द यूनिकनेस ऑफ इंडिया और राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आंसर है द एंशियंट स्क्रिप्चर विष्णु पुराण नेम्स इंडिया भारत एज भारतवर्ष। एट द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी द वर्ड्स भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त एक्सेट्रा आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिसोल्यूशन। Second point, India is gifted with the natural boundaries which are Himalaya in the north and sea in the east, west and south. In the terms of area, India's rank 7th and in terms of population, India's rank 2nd in the world. Question number 2 आता है, what is heritage? Answer है heritage means a valuable gift from our forefathers to us.
One generation passes on the same to the next generation. For example, son inherits the property as well as goodwill left behind by his fathers. Question number 3. How are the foreign tribes that migrated to India in ancient times were Indianized? Answer है, in due course of time, various tribes migrated to India. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriage. Outsiders and local peoples were greatly influenced by language, script, names, and religious beliefs, etc. Question number 4. Which artwork of the ancient period make us proud of our cultural heritage? Answer है, the figure of bullock or lion on an inverted lotus. The statue of Buddha is meditation form, and the statue of Buddha at Sarnath at the time of the Dharmachakra Pravartan of the modern era are exquisite. The idols of Jain Tirthankars of the Gupta era, the caves of Ellora of the Rashtrakuta era are also exquisite. These artwork of the ancient period make us proud of our cultural heritage. Question number 5. Which different people were come to India in the ancient times? The Dravidians are considered to be the most ancient people of India. However, recent research indicates that about 6 tribes came and settled before the Dravidians in India. First, Negritoid; second, Australoid; third, Mongoloid; fourth, Alpine Dinarch and Armenoid; fifth, the Dravidian; and sixth, the Aryan. Question number 6. State the characteristics of the Australoid people. Answer है, the people of Australoid race come to India from the Southeast Asia. The Aryan called the Australoid people as Nishad. Their physical features were dark complexion, broad head, flat nose, and short stature. They made clay utensils for cotton cloth and knew many other skills. They had great religious beliefs too. Question number 7. How can we say that the Aryans were nature lovers? Answer है, the Aryans worshipped the trees, rivers, mountains, sun, wind, rain, etc. They composed hymns of the element of nature. Over time, the religious activities like yojana started in India, so that it can be said that the Aryans were nature lovers. Question number 8. Distinguish between India's natural heritage and cultural heritage. फर्स्ट है आपका इंडियन नेचुरल हेरिटेज, सेकंड है आपका इंडियन कल्चरल हेरिटेज. फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल हेरिटेज इज अरेंजमेंट मेड बाय नेचर टू कैटर्स आवर नीड्स. Cultural heritage is made of heritage whatever is received or created by human with his tact, skill, wisdom, art, etc. is called as cultural heritage. Second point, it is a free gift of nature to us. It is created by our ancestors. Third, India's natural heritage is unique and varied. India's cultural heritage is immense and makes us feel proud. It includes mountain, forest, desert, rivers, streams, vegetation, animal life, and wild rays of minerals. It includes man-made structures as well as places, buildings, forts, stupas, viharas, chaityas, temples, etc. Fifth point, it has contributed to develop the cultural heritage and it signifies the history of India from the ancient to present times. क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. आंसर है आपका आर्टिकल 51A of the Constitution of India lays down the fundamental duties of the citizen. Items 6, 7 and 9 in Article 51A.
Prescribe the duties related to the preservation of cultural heritage. These duties are as under. First, to value and conserve the rich heritage of our composite culture. Second, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. थर्ड है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्योर वायोलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया वर्कबुक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं उसी में